नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल तेज है। तख्ता पलट की आहट एक बार फिर से बांग्लादेश में सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है और ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि बांग्लादेश के मशहूर पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने यह दावा किया है। दावा है कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। उन पर कट्टरपंथियों और बीएनपी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के बयानों ने भी यूनुस की नींद उड़ा दी। यही वजह है कि बांग्लादेश के पत्रकार ने दावा किया है कि चौतरफा दबाव में घिरे यूनुस जनवरी में ही, यानी कि इसी महीने, बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज हो जाए? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें इस वक्त बेकाबू हैं, बेलगाम है। खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और अब ऐसे ही कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के होटल मालिकों को एक फरमान सुना दिया है कि जिन होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा, गोमांस नहीं परोसा जाएगा, उन्हें हम बंद करा देंगे, उनका धंधा नहीं चलने देंगे। तो क्या बांग्लादेश में वही होगा जो कट्टरपंथी चाहेंगे? क्या बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होने वाली है? क्या जनवरी में फिर से बांग्लादेश की जो सड़कें हैं उस पर बवाल होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। जनता की राय इस पर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बांग्लादेश के हालात पर यह रिपोर्ट आप देखिए। क्या बांग्लादेश में फिर बवाल होने वाला है? क्या यूनुस के साथ भी वही सुलूक होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ? क्या भारत से पंगा मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या नए साल में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। बीमारी के बहाने इलाज कराने विदेश भागेंगे क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार के इन दावों के पीछे की वजह है मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच पनप रहे मतभेद। यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख के बीच टकराव के हालात, मोहम्मद यूनुस पर जमातियों का बढ़ता दबाव, यानी साफ है कि यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं। उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा और यूनुस के सामने मुश्किलें तब और बढ़ने वाली हैं जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है और यूनुस तो कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं। उनके दबाव में भारत से पंगा ले रहे हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ढाका में ढाबा मालिकों को गोमांस परोसने का फरमान सुना दिया गया है। कट्टरपंथियों ने ढाबा मालिकों से कहा है कि हर होटल में बीफ जरूर परोसा जाए। होटल चलाना है तो बीफ परोसना ही होगा। कट्टरपंथियों की ओर से कहा गया है कि जिस होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा उसे हिंदुत्व का समर्थक माना जाएगा। बीफ नहीं परोसने वालों के होटलों को बंद करा दिया जाएगा। कट्टरपंथियों के इस फरमान के बाद होटल मालिकों में दहशत है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के बवाल के बाद बांग्लादेश के कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव भी कर दिया है। हालांकि अब सवाल है कि क्या यही कट्टरपंथी यूनुस के लिए भारी पड़ेंगे? क्या इन्हीं की वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बांग्लादेश में हालात ये हैं कि